नमस्कार दोस्तों आज हम लोग भारत की नदियां से इंपॉर्टेंट जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले भारत की कृषि से हम लोग 3 लेक्चर को कंप्लीट किए हैं और एक जो है भारत की मिट्टियां से जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी 4 वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग भारत की नदियां से यह वीडियो रिलेटेड है और इससे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कम से कम 30 से 40% जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो ये अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका आयोग का कैसा है और अपने से आप क्वेश्चन आयोग की तरह सेट करते हैं और अपने से सेट कर अपना नोट्स बनाकर आप एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों ये होगा कि आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड और एग्जाम सेट करने का जो सिलसिला है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन है, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़ेदार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या कहा जाता है? बी सर्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की तरना अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो घाटियों को गहरा करना जो है वह तरना अवस्था में प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? तो भी आकार के साथ होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे एस आकार, सी आकार, टी आकार और भी आकार। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे जहां भी आकार रहेगा वहां पे आप लोग सही करेंगे, उसको सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? देखिए, जब ये 2 नदी है, 2 नदियों के बीच जो नदी बह रही है, ये जो किनारे वाले भाग है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटबंध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों आपके सामने जो है एक तरफ सिकंदर की मूर्ति को रखा जाए, एक तरफ भगवान महावीर को मूर्ति को रखा जाए, तो आप किसको प्रणाम करना पसंद करेंगे? तो आप जाहिर सी बात है कि आप भगवान महावीर को प्रणाम करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वैभव जो होता है वह जीते जी पूजा जाता है, लेकिन त्याग युगों युगों तक धरती पर पूजा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन की ओर आते हैं। वलयकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? तो वलय के समान दिशा में नदियां बहती है, जो कि एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को उसको क्या कहा जाता है? तो मुहना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियां उसको क्या कहते हैं? हिमालय पार की नदियां को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दे दिए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो आप इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वह सांगपो नदी के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ब्रह्मपुत्र कौन से स्टेट, कौन से राज्य में देखने को मिलता है नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है उदाहरण है, जो कि यूपीएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूर्ववर्ती अफवाह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो बीपीएससी 2001 में पूछा गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थिर है? तो उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा
किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जाने, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा इधर से उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से पश्चिम बंगाल से होते बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है वह असम से होकर बंगाल में आती है। और ये जो है ये एक डेल्टा का बड़ी ऊंचा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो बृहत्तम मात्रा में अधिक डेल्टा का निर्माण करती है इस कौन नदी है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, जो कि UPRO और ERO 2013 में पूछा गया है। दोस्तों, बूंदे बूंद से तालाब भरता है। दोस्तों, छोटा प्रयास इंसान को परिणाम देता है, छोटी छोटी कदम आदमी को मंजिल तक पहुंचाता है। तो आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे जो आपको टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और भागीरथी नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, और वैसे गंगा नदी नाम पड़ा जाता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी जो है वो आती है और जो भागीरथी गंगा नदी में मिलती है। तो इस प्रयाग को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, उसको बोलते हैं देव प्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहता है। ठीक है, नदी। नेक्स्ट है, गंगा नौगम्य है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच नौगम्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी। ठीक है, तो यमुना, घघरा, सोन, गंडक और कोसी। तो सजाने वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? तो गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, UP और बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य से होकर ये नदियां जो है वह गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी भागीरथी से होकर आती है, भागीरथी नाम जब पड़ता है, तो आगे जैसे जैसे आती है उसको नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा पड़ने के बाद ये पश्चिम बंगाल तक गंगा ही रहती है, लेकिन गंगा जो है वो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का कहाँ से उत्पन्न होता है? कैलाश पर्वतमाला से। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। सिंधु नदी को करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर एक सही क्रम में सजाना है। तो एक सही क्रम में सजाना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके जो है नदियाँ निकली हुई है, तो इसका नाम झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ, हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ जो कि बीपीएससी 2003-2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये 3 नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग भारत की नदियाँ से 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 27 से लेकर 56 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है और कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल और फ़ायदेमंद आपको साबित होगा। ये कब पता लगेगा? जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।